आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मात्र 30 दिन में आप कैसे सिलाई सीख सकते हैं और सिलाई के काम से आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती, तो आप सिलाई सीख के घर में बैठ के अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। जैसे कि मैं कमाती हूँ बिना कहीं घर के बाहर गए, घर में रहते हुए, घर के सारे काम देखते हुए। उसके बावजूद मैं घर में रह के डेली के 500 से 700 400 रुपये मैं डेली के दिन में कमा लेती हूँ। तो कैसे? मात्र एक सिलाई के काम से। चलिए ये मैं आपको बताती हूँ कि आप एक मात्र 30 दिन में आप कैसे सिलाई सीख सकते हैं और घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये मेरी एक ही कस्टमर के कपड़े थे जो कि सिलाई के लिए आए थे, और ये अभी आए थे, जस्ट अभी अभी आए थे, मुझे चेक करना था। तो मैंने सोचा लाओ चेक कर लूँ, और कुछ चीज़ें थी जिनको मैं मतलब लेके आई थी, वो भी मैंने इसी में रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए, ये साड़ी है दोनों, और दोनों के ब्लाउज़ हैं, और 3 साड़ियाँ थी और तीनों के ब्लाउज़ थे, तीनों के अस्तर थे, और 2 के फॉल मिले थे। एक का फॉल लाना था, जबकि एक का फॉल मैच नहीं कर रहा। वो लेके तो आई हैं पर उसमें मिलता-जुलता नहीं है। तो वो मैं उन्हें बताऊँगी बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बताते हैं कि कैसे मात्र आप 30 दिन में सिलाई के परफेक्ट सिलाई सीख सकते हैं और घर बैठे सिलाई से अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये फॉल है, ये रेड कलर का है, उस साड़ी में मैच नहीं कर रहा है, तो इसको वापस करना पड़ेगा और मुझे अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये वाला फॉल इस साड़ी में नहीं चलेगा। और ये थोड़े से लेस थे जिनको मैं ले आई थी शाम में जाके कपड़ों के लिए, तो ये लेस था जो इस पर मैच कर जाएगा। अच्छा, मैं गई थी लेने, मुझे अपना एक ब्लाउज़ बनाना था, तो मुझे लगा कि मैं ले लूँ, पर जब लेके आई तो अभी इनका कपड़ा है, तो देख रही हूँ कि इसमें मैच कर रहा है। तो अब इनके मैं लगा दूँगी, अपने लिए मैं बाद में ले आऊँगी। और ये एक और ब्लाउज़ पीस था, इसका भी अस्तर वो लेके आई थी। ये देखिए, ये रहा ब्लाउज़ पीस और इसका रहा अस्तर। ये ऊपर गोल्डन है लेकिन अंदर से ब्लू है, और ये लेस मैं ले आई थी। मैं दुकान पे गई थी शाम को, तो मैं ले आई थी लेस, थोड़े से लेस और धागे, डोरी, ये सब नहीं था मेरे पास, तो मैं ये सब लेने गई थी। वो सारी चीज़ें भी मैंने इसमें रख लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बात करते हैं कि कैसे आप मात्र 30 दिन में सिलाई सीख सकते हैं। तो 30 दिन में सिलाई सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है, सब सीख सकते हैं। मैंने भी सीखा है, आप भी सीख सकती हैं अगर आप एक सही प्लान से रोज़ प्रैक्टिस करें। मतलब आप एक प्लान बनाएं और उस प्लान के हिसाब से आप डेली काम करें, डेली प्रैक्टिस करें, तो आप सीख सकते हैं। तो देखिए, चलिए 30 दिन की बात करते हैं। तो 30 दिन में हम कैसे सीख सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। 1 से 7 दिन में आप बेसिक चीज़ों को सीखिए। जैसे कि पहले दिन आप सिलाई के पार्ट को समझिए, सिलाई मशीन के जो पार्ट हैं आप उन्हें समझिए कि किससे कम होता है, किससे ज़्यादा होता है, कहाँ से कैसे मशीन चलती है। आप ये चीज़ें सीखिए, कहाँ धागा डाला जाता है, कहाँ ऑयल डाली जाती है, कहाँ से मतलब मशीन को कैसे क्लीन किया जाता है, कहाँ से ठीक किया जाता है। आप ये सब सीखिए पहले दिन। उसके बाद आप सीधी प्रैक्टिस करिए, मतलब सीधी सिलाई चला के आप सीधी सिलाई चलाने की प्रैक्टिस करिए। कैंची से आप सीधी कटिंग करिए, मतलब कैंची चलाना सीखिए। और उसके बाद पेपर पर ना बिना धागा लगाए, मतलब मशीन में धागा ना डालिए, सादा पेपर लीजिए और मशीन को खाली छोड़िए, बिना धागा बिना बॉबिन के आप मशीन को सीधा चलाइए। पेपर पर आप मशीन को चलाना सीखिए बिना धागे के, मतलब धागा डालेंगे तो उलझ जाएगा धागा, इसलिए आप बिना धागे के पेपर पर मशीन को सीधा चलाएं। फिर कपड़ा लें, उस पर आप सीधी सिलाई चलाएं, फिर जिगजैग सिलाई चलाएं। मेज़रमेंट लेना सीखें। 1 से 7 दिनों में आप इन सब चीज़ों को सीखिए, तो आपका ना हाथ साफ होगा और आपके अंदर ना एक वो होगा कि हाँ मैं सिलाई सीख लूँगी। आपके अंदर ना मतलब सिलाई सीखने की इच्छा जगेगी जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगी तब। और उसके बाद ये हो गए 1 से 7 दिन के काम। उसके बाद 8 से 14 दिन में आप बेसिक करिए, मतलब कि बेसिक जो आपने सीखा है उसको आप स्टिच करिए। जैसे बेसिक चीज़ें आप सिलाई करना और कटिंग करना सीखिए। जैसे कि पेटीकोट बनाना, आप पेटीकोट का अब आपने नाप लेना सीख लिया है, मेज़रमेंट का मतलब आपने इंची टेप को समझ लिया है, सिलाई मशीन को समझ लिया है, कैंची चलाना समझ लिया है, तो ये सब चीज़ें आपने 1 से 7 दिन में समझ ली है। अब आप पेटीकोट का निशान लगाएं, उसको कटिंग करें और उसको स्टिचिंग करना सीखें। पेटीकोट हो गया, सादा ब्लाउज़ की आप कटिंग करें, निशान लगाएं, उसकी स्टिचिंग करें। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े जैसे फ्रॉक हो गया, पैजामा हो गया, नेकर हो गया, ये सब आप सीखें बच्चों के।
छोटे छोटे कपड़े डिज़ाइन करें। और ना सबसे जो बात, आप गले की डिज़ाइन की कटिंग करें। गले की डिज़ाइन आप ऐसे पेपर पे कटिंग करें, फिर उसे कपड़े पे कटिंग करें, फिर उसको बनाएं। जैसे वी नेक हो गया, गोल नेक हो गया, ये सब मतलब राउंड नेक हो गया, वी नेक हो गया, ये सब चीज़ें आप सीखें। तो 1 से 7 दिन में आपने बेसिक सीखा, और 8 से 14 दिन में आपने मतलब ये बेसिक चीज़ें स्टिच करना और कटिंग करना सीखा। तो ये हो गया आपसे आपका मतलब 14 दिन तक का। अब आप आगे बढ़िए और 15 से 21 दिन में देखिए, आप अपनी फिटिंग और फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए। मतलब आपने नाप लेना सीख लिया, कटिंग करना सीख लिया, स्टिचिंग करना सीख लिया, ये आपने 14 दिन में सीख लिया। अब 15 दिन में आप अपनी फिटिंग पर ध्यान दीजिए। जैसे कुर्ती बनाइए, सलवार बनाइए, तो उसमें आप फिटिंग दीजिए। मतलब आप ध्यान दीजिए कि आपकी फिटिंग अच्छी आए। फिनिशिंग तो आप जितना बनाती जाएंगी, चीज़ें जितना करती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी फिनिशिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन उससे पहले आप फिटिंग पे ध्यान दें। फिनिशिंग कम भी रहेगी और फिटिंग अच्छी रहेगी, फिर भी आपका काम अच्छा चलेगा। इसलिए आप पहले फिटिंग पे ध्यान दीजिए। पहले आप चीज़ें बनाइए, और फिर अब उसके बाद आप फिटिंग पे ध्यान दीजिए अपनी। उसके बाद आप स्टिचिंग, मतलब जो आप स्टिचिंग कर रही हैं, उस पे ध्यान दीजिए कि वो कैसे, मतलब उसमें कैसे फिनिशिंग लानी है। जैसे ओवरलॉक करना सीखिए, या जो अगल बगल के कपड़े, जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं तो बगल से जब हम फिटिंग देते हैं, उसके बगल में कुछ कपड़े होते हैं, जो कुछ पार्ट जो खुले होते हैं, आप उनको डबल करके सिल दीजिए। स्लीव्स पे भी आप ऐसा कर सकती हैं। और जो आप मतलब गले पे पट्टी बनाई है पाइपिंग, उसमें भी आप देखिए कि धागा ना छूटा हो कहीं से, पाइपिंग में फिनिशिंग आए, सेम कलर का मैचिंग का धागा लगाएं, और पाइपिंग में फिनिशिंग आए। जो छोटे मोटे धागे अगल बगल से निकले रहते हैं, आप उन्हें अच्छे से मतलब कट करके रखें, तो इससे फिनिशिंग आएगी। कपड़ों पे प्रेस लगाएं, सिलाई से पहले आप प्रेस लगाएं, सिलाई के बाद प्रेस लगाएं। कोशिश करें कि कपड़ों को ज़्यादा मोड़ तोड़ के ना रखें, तो इनसे फिटिंग अच्छी आती, मतलब फिनिशिंग अच्छी आती है। फिटिंग और फिनिशिंग पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप जीप लगाना सीखिए। तो 15 से 21 दिन में आप ये सारी चीज़ें सीखिए। और उसके बाद 22 से 30 दिन में आप देखेंगे कि आपको सिलाई की ढेर सारी चीज़ें आ गई हैं, और आप सिलाई में अच्छी खासी सिलाई कर ले रहे हैं, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप दूसरों के भी कपड़े सिल लेंगी। तो 22 से 30 दिन में आप क्या करिए कि 3 से मतलब 4 सूट आप बनाइए। 3 से 4 सूट आप अच्छे से बना लीजिए, और आप ध्यान दीजिए कि उसमें कितनी फिनिशिंग आई है, कितना आपने गलत किया है, कितना आपने सही किया है। जब आप एक सूट बनाएंगे, तो आप में अगर आपको उसमें कुछ गलत होगा, तो आप दूसरा सूट बनाएंगे तो वो चीज़ें आपकी सही होंगी उसमें। फिर आप दूसरे में जो आपका थोड़ा बहुत गलत होगा, वो तीसरे में सही हो जाएंगे। और कोशिश करते करते चौथा सूट आपका एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारा सूट परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। यही काम आप ब्लाउज़ में भी करिए, कि आपका जो ब्लाउज़ है, आप उससे पहले 3-4 ब्लाउज़ बनाएंगे, तो देखेंगे कि चौथा पाँचवा ब्लाउज़ आपका अच्छे से, मतलब पहले के अपेक्षा आपका चौथा या पाँचवा ब्लाउज़ अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो इससे भी आपका ना ये होगा कि हाँ, आपको ना आपकी जो अंदर सीखने की जो इच्छा है, वो थोड़ी सी बढ़ेगी। तो 3-4 सूट बनाइए, 3-4 ब्लाउज बनाइए, 3-4 छोटे मोटे बच्चों के कपड़े बनाइए, 3-4 साड़ी में आप 3-4 के 8-10 साड़ी में आप फॉल लगा डालिए। तो ये सारे काम जब आप करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपकी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही अच्छी चल रही है, और आपका काम जो आपके सीखने की इच्छा है वो बढ़ रही है, और आपका काम मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और आप ग्रो कर रहे हैं अपने काम में। तो आपको ऐसा लगेगा जब आपके काम होते जाएंगे, तो उससे आपको खुशी मिलेगी, और आपको आपका काम और आगे करने की अंदर इच्छा जगेगी कि चलो हमारा काम इतना सही हुआ है, अब हम और करेंगे। और दूसरों के कपड़े, उसके बाद जब आपको लगे कि आपका मतलब आपने इतने कपड़े बनाए, आपके कपड़े अच्छे हो गए हैं, फिर आप दूसरों के कपड़े सिलिए। मतलब दूसरों के कपड़े भी लीजिए, ऐसे मत लीजिए, आप ऐसे ही सिलिए कि हमने सिलना सीखा है, आप से सिलवाइए, अच्छा बनता है या नहीं, ऐसे कह के आप दूसरों के कपड़े सिलना सीखो। और अपने ना डेली मतलब टाइम का मतलब एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ, कि आप 2-3 घंटे डेली मतलब अपना मतलब टाइम मैनेज रखो, कि हम 2 से 3 घंटे सिलाई करेंगे, और 2 से 3 घंटे डेली सीखेंगे। आप ये सब रखो। उसके बाद ये तो हो गई, फिर आपको 30 दिनों में सिलाई आ जाएगी। अब कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको मतलब पता होनी चाहिए सिलाई सीखने के बाद, वो देखिए। आप ना 2 से 3 घंटे डेली ये एक रूटीन बनाइए कि हमें 2 से 3 घंटे सीखना है। प्रैक्टिस करिए, और 2 से चीज़ें रोज़ बनाइए। चाहे एक ब्लाउज बनाइए, एक कुर्ती बनाइए, और एक साड़ी में फॉल लगाइए। चाहे आप एक सलवार बनाएं, एक
बनाएं और एक साड़ी में फॉल लगाएं। ऐसे आप छोटे छोटे 2-3 काम डेली करिए और उसके बाद नई डिज़ाइन सीखिए। यूट्यूब से आप देखिए डिज़ाइन। जब आपको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी ना, तब आपका फ़ोन जो है वही आपका बेस्ट टीचर होगा, क्योंकि तब उसके बाद फ़ोन में आप नई नई चीज़ें देखेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगी। तो फिर आप एक रोज़ एक न्यू डिज़ाइन बनाओ और दूसरे तीसरे दिन जो भी डिज़ाइन आपने एक बार बनाई है, आप उसको पुरानी डिज़ाइन एक बार फिर से रिपीट करके फिर से बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने एक दो बार बना के रख दी कि हाँ हमें आ गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आप उस चीज़ को रिपीट करते रहिए। कभी आप फ्रॉक बनाइए, उसमें कभी गले का शेप भी, नेक राउंड नेक, कभी कुछ और कभी कुछ और, कभी ब्लाउज़ का डिज़ाइन, कुछ ना कुछ आप मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करते रहें। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई काम आप एक बार सीख के उसमें मास्टर बन जाएंगी, नहीं। सिलाई का काम ऐसा है, इसमें डेली ट्रेंड चलता रहता है। हर महीने, हर साल, हर 6 महीने बाद इसमें कुछ ना कुछ ट्रेंड आता रहता है न्यू न्यू, तो न्यू न्यू चीज़ें भी सीखनी होती हैं। साथ साथ हमें जो हमने पुरानी चीज़ें सीखी है उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सा कस्टमर कौन सी डिमांड लेके आपके पास आ जाए कि मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए और मुझे बना दो। तो हमेशा अपने आप को तैयार रखो। और जो गलतियों से ना, जो आपकी गलतियाँ हुई हैं, उन्हें कहीं मतलब कागज़ लो, कॉपी पेन लो, आप उन्हें लिखो और फिर वो गलतियाँ जब आप दोबारा चीज़ें कटिंग करो, स्टिचिंग करो, तो उनको ध्यान में रख के उन्हें सुधारो कि पिछली बार हमसे ये गलती हुई थी और इस बार नहीं होगी। शुरुआत में आप ये मत सोचो कि हम परफेक्ट हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता। जो बहुत बड़ा बुटीक चला रहे हैं, गलतियाँ उनसे भी होती हैं, गलतियाँ आपसे भी होती हैं। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें और अपने काम को धीरे धीरे करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। कोई जल्दबाजी ना करें। तो आप 30 दिन में सिलाई सीख सकती हैं, बहुत एडवांस नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ें सीख के आप घर बैठे सिंपल सूट बना सकती हैं, ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कर सकती हैं और अल्टर का काम कर सकती हैं। और इतने काम से आप घर बैठे, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप एक ऐसी लड़की हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, तो इतना काम करके आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।